विरह विनती करते हुए दादू जी महाराज कह रहे हैं, दे दर्शन देखन तेरा तो जी जग पावे मेरा, कि तू मेरी वेदन जाने हूँ का दुराऊं छाने, मेरा तुम दे के मन माने, पीऊ तू पीऊ कर कलेजे माई, सो क्यों ही निकसे नाई, पीऊ पकर हमारी बाही, पीऊ रोम रोम दुख साले, इन पीरों पिंजर जा बाले। चलो आवाज थोड़ी सी आवाज खोलो, 2 नंबर की आवाज खोलो। पिए सेज केली मेरी, मुझे आरती मिलने तेरी, धंधा दुआरी फेरी, दे दर्शन देखन तेरा तो जी जग पावे मेरा। दादू जी महाराज विरह पूर्वक विनती करते हुए कह रहे हैं कि हे पिया परमेश्वर, आपके दर्शनों के बिना हमारे मन को विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, हमारे मन में झक नहीं है, कल नहीं पड़ रही है। पीऊ तू मेरी वेद न जाने, हूं का दुराऊं छाने। हे पिया परमेश्वर, आप हमारी वेदन, हमारे जो दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, उसको आप नहीं जान रहे हो क्या? कहाँ दुराऊं छाने, मेरा तुम दे के मन माने। आपसे क्या छिपा हुआ है और मैं क्या छिपाऊं? आप सब जानते हो, अंतर्यामी है, अंतर मन की अंदर बाहर की सब जानते हो। पीऊ कर कलेजे माई, सो क्यों ही निकसे नाई, पीऊ पकर हमारी बाई, पीव करक कलेजे माई। हमारे कलेजे में आपके दर्शनों के बिना विरह वियोग की एक करक लगी हुई, कसक लगी हुई है। सो क्यों ही निकसे नाई, ये कसक कैसे निकलेगी, ये विरह वेदना कैसे मिटेगी? पीव पकर हमारी बाई। हे पिया परमेश्वर, आप तो आकर दर्शन दे दीजिए और हमारा हाथ पकड़कर हमें स्वीकार कर लीजिए। पीव रोम रोम दुख साले, इन पीरों पिंजर जाले, पिए इन पीरों पिंजर जाले, जीव जाता क्यों बाले। हे पिया परमेश्वर, आपके विरह वियोग में हम दुखी होकर और रोम रोम से हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। इन पीरों पिंजर जाले, इन पीड़ा के कारण हमारा जो शरीर है, ये पिंजरा है, ये शरीर रूपी पिंजरा, इसमें भी बड़ी जलन हो रही है। जीव जाता है क्यों ही वाले, ये जीव तो पता नहीं कभी भी जा सकता है। पिए सेज केली मेरी, मुझे आरती मिलने तेरी, धंधा दुआरी फेरी। हे पिया परमेश्वर, आप तो हमारी सेज सैया पर, हमारे अंतःकरण रूपी सेज सैया पर आकर और हमें अमर सुहाग देकर हमें कृतार्थ कीजिए। मुझे आरती मिलने तेरी, हमें तो आपसे मिलने की व्याकुलता हो रही है। धंधादू वारी फेरी, इसलिए धन्य हैं कि हे प्रभु आप आ जाओ तो हम आपकी बारंबार बलिहारी जाएंगे, आपको धन्यवाद देंगे, आपकी वारी वारी जाएंगे। आवसलों ने देखन दे रे, बलि बलि जाऊं बलिहारी तेरे। आओ पिया तू सेज हमारी, निस दिन देखूं बाट तुम्हारी। सब गुण तेरे अवगुण मेरे, पीव हमारी आहन ले रे। सब गुणवंता साहिब मेरा, लाड गएला दादू केरा। आव सलोने देखन दे रे। हे मेरे सलोने सुंदर सांवरे, आप आकर हमें दर्शन दे दीजिए। हम आपके दर्शन देखने के लिए तरस रहे हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। बलि बलि जाऊं बलिहारी तेरे, आपकी बलिहारी जाएंगे आप अगर आकर दर्शन दे देंगे। आओ पिया तू सेज हमारी, निज दिन देखूं बाट तुम्हारी। हे पिया परमेश्वर, आप हमारी हृदय सेज पर पधारिए। निज दिन देखूं बाट तुम्हारी, हम रात दिन आपकी बाट देख रहे हैं। प्रभु आप आकर हमें दर्शन दीजिए। सब गुण तेरे पीव हमारे, अवगुण मेरे, पीव हमारी आह न ले रे। आपके गुणों को तो कोई पार नहीं प्रभु, लेकिन हमारे अवगुण इतने अधिक हैं कि हम आपके पास तो पहुंच नहीं सकते हैं।
तो आप अपने गुणों का और अपने विड़द का और भक्त वत्सलता का गुण धारण करके और उस विड़द की लाज रखने के लिए आप हमारे अवगुणों को न देखकर आप दर्शन दे दीजिए। पीव हमारी आह न ले रे, हे पिया परमेश्वर आप हमारे जो है विरह की जो वेदना है इस आह को आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हो। सब गुणवंता साहिब मेरा लाड गैला दादू केरा, सब गुणवंता सब सर्व गुणों से संपन्न सर्व समर्थ परमात्मा हे मालिक आप मेरे हैं, इसलिए हम आपको याद कर रहे हैं। लाड गहेला दादू केरा, हे प्रभु आप आकर हमारे हृदय सैया पर विराजे तो हम आपका लाड करेंगे, प्रेम करेंगे और आप आकर हमें दर्शन दीजिए। आओ प्यारे मिन तुम्हारे निज दिन देखूं पाऊं तुम्हारे, सेज हमारी पीव संवारी दासी तुम्हारी सोदनवारी। जे तुझ पाऊं अंग लगाऊं क्यों समझाऊं वारने जाऊं, पंत न्यारूं बाट संवारूं दादू तारूं तन वनवारूं। हे हमारे प्रियतम परमात्मा आप ही हमारे सगे मित्र हैं, आप ही हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, सदा के संगाती रे राम। हे मेरे प्रभु आप सदा साथ देने वाले हमारे मित्र हैं। निज दिन देखूं पाऊं तुम्हारे, हम तो आपके चरण कमलों को रात दिन देखना चाहते हैं। सेज हमारी पीव संवारी दासी तुम्हारी सोदनवारी, इसलिए हे पिया परमेश्वर आप हमारे हृदय सेज को संवारने के लिए आप पधार जाइए। दासी तुम्हारी ये दासी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है सोधनवारी, और आप आ जाओगे तो आपको बारंबार धन्यवाद और आपकी बारंबार बलिहारी जाते हैं। जे तुझ पाऊं अंग लगाऊं क्यों समझाऊं वारने जाऊं, और हम आपके चरण कमलों को प्राप्त करके दर्शन करके और आपके चरणों में रहेंगे। और जैसे भी हो आप हमें आकर अपने स्वरूप से मिलाओगे तो हम आपकी वारणा लेते हैं। पंत निहारूं बाट संवारूं दादू तारूं तन मन वारूं। हम आपका पंथ निहार रहे हैं, आपकी बाट देख रहे हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं कि आप किस रास्ते से आओगे, कब आओगे। दादू तारूं तन मन वारूं, आप आ जाओगे तो आप हमारे तन मन सब को तार दोगे और हम भी आपके ऊपर सब न्योछावर कर देंगे। आव वे सज्जन आओ सिर पर दर पाओ, जानी मेंढा जिंद असाड़े तूरा वे दारा वे सज्जन आओ। पंजाबी भाषा में कहने लग गए, इथाऊं ता जिता किताऊं जीवा तो नाल वे, मियाँ मेंढा अव साड़े तू लालो सिर लाल वे सज्जन आओ। तन भी डेवा मन भी डेवा डेवा पिंड प्राण वे, सच्चा साईं मिली थाई जिंद करा कुर्बान वे सज्जन आओ। तू पाको सिर पाक वे सज्जन, तू खूबों सिर खूब है दादू भावे सज्जन आवे, तू मीठा महबूबे सज्जन आवे। हे हमारे प्यारे सज्जन परमेश्वर, आप तो हमारे हृदय में पधारिए, लेकिन सिर पर दर पाऊं हमारा जो अहंकार रूपी ये जो मस्तक है, इस अहंकार रूपी मस्तक पर आपके कृपा रूपी पांव रखकर, अर्थात हमारे अहंकार को तोड़ करके, और आप हमारे हृदय में पधारिए। जानी मेंढा जिंद साड़े तू रावेदा रावे सज्जन आओ। आप ही हमारे सज्जन अर्थात मित्र है, सच्चे मित्र है। हम आपको अपनी जान से भी, जानी मेंढा जिंद साड़े यानी जान से भी अधिक प्रिय जानते हैं आपको, यानी जीवन का जीवन है, तू सभी जीवों का जीवन प्राण है, ऐसा हमारा प्राण है, प्राणनाथ है, परमेश्वर है। तू रावेदा रावे सजनाओ, तू सभी राजाओं का भी राजा, सर्व शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट है। इथाऊं ता जिता किथाऊं जीवा तो नालवे, इधर उधर जहां तहां हूं जीवा तो नालवे। हम तो तुम्हारे दर्शन देख देख जीवा सतगुरु। हे गुरुदेव
हे परमेश्वर, हम तो आपका दर्शन करके आपके नाल, आपके साथ में ही रहकर आनंद प्राप्त करेंगे और आपके दर्शन से ही हमें और हमारा जीवन रहेगा। मियाँ मेंढा अवसाड़े, हे मेरे मालिक, आप मेरे लिए आ जाइए। तू लालों सिर लाल वे, तू लालों का लाल, शिरोमणि लाल है। सज्जन, हे सज्जन, हे मित्र, अब तो आ जाओ। तन भी डेवा मन भी डेवा, यदि तुम हमारे तन मन के देने से आते हो तो ये तन भी दे देते हैं आपको, मन भी आपको दे देते हैं। डेवा पिंड प्राण वे, और ये पिंड अगर प्राण भी चाहिए, शरीर भी चाहिए तो ये भी ले लीजिए। सच्चा साईं मिल थाई जिंद करा कुर्बान वे, हे मेरे मालिक, आप तो सच्चे साईं परमेश्वर हैं। मिल थाई, यहीं मिल जाओ, कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, यहीं आकर हमें दर्शन दे दीजिए। जिंद करा कुर्बान वे, ये जीवन भी हम आपके अर्पण कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। तू पाकों सिर पाक वे सज्जन, तू खूबों सिर खूब, तू पाकों का पवित्रों का पवित्र परमात्मा है और खूबों सिर खूब है, अर्थात तू सब का सुंदरों का सुंदर, अति सुंदर परमात्मा है। सर्व सामर्थ्य आप में है और सभी आपकी सुंदरता से सुंदर लगते हैं, तो आप खूबों के खूब हैं। दादू भावे सज्जन आवे, इस दादू को तो आप ही प्रिय लगते हैं, आप ही भाते हैं। तो इसलिए हे मित्र, आप ही हमें मीठे लग रहे हैं, इसलिए हे मेरे महबूब, हे मेरे मित्र, आप आकर हमें सुख प्रदान कीजिए, दर्शन दीजिए। दयाल अपने चरणन मेरा, चित लगाओ निके करी। नक्सिक सूरति शरीर, तू नाम रहो भरी। मैं अजान मतिहीन जम की पासी, तेरे हूँ डरी। सबे दोष दादू के दूर कर, तू नाम रहो, तुम्हें रहो हरि। हे हरि, हे परमेश्वर, हम आपके चरणों में, हमारा चित्त आपके चरणों में जोड़ दिया है। आपके चरणों में हमारे चित्त को हमने चिंतन करने के लिए लगा दिया और आपने कृपा करी, ये कृपा आपकी है। जब भी हमारा चित्त आपके चरणों में लगा है, आपसे लगन तभी लगी है। नीके ही करी आपने, बहुत ही अच्छा किया कि हमारा चित्त जो संसार की चिंता करता था, चिंता में डूबा रहता था, वो चिंताएं मिटकर और ये मन के संकल्प विकल्प मिटकर ये हमारा मन आपके चरण कमलों में लग गया है, आपके चरणों का चिंतन करने लग गया है। बहुत ही अच्छा किया आपने। नक्सिक सुरती शरीर, तुम नाम रहो भरी। हम तो इतने बड़े अपराधी हैं कि नख से सिका तक और अपराधों से भरे हुए हैं, पापों की नाव भरी हुई है। मैं अजान मतिहीन जम की पासी तेरे दरी। हम तो आपके नाम को भी नहीं जानते, आपकी गति को भी नहीं जानते हैं, आपके स्वरूप को भी नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपने कृपा करके हमारे चित्त को आपके चरणों में जोड़ दिया, लगा लिया। ये सबसे बड़ी कृपा करी है। जम की फांसी ते रहते डरूं डरी। हम तो डर रहे हैं कि ये कहीं यमराज हमें उठा न लें, ये यमराज न आ जाए, यम के दूत न आ जाएं, इसलिए यमराज का हमें काल का बड़ा भय है। आप कृपा कर दोगे तो काल की क्या ताकत है। इसलिए आप कृपा करके सबे दोष दादू के दूर कर, हमारे जो भी दोष हैं, तन मन वाणी के जो भी दोष, उन सब को, विकारों को, पापों को, कर्मों को काट करके और पापों को दूर करके एक हमारे हृदय में, हमारे चित्त में बस आप ही बसे रहो। आपके अलावा और अन्य किसी का चिंतन न हो। मन मतिहीन दरे, मूर्ख मन कछु समझत नाई, ऐसे जाए जरे। नाम विसार वर चित्रा के कूड़े काज करे, सेवा हरि की मनु नाणे, मूर्ख बहुरे मरे। नाम संगम कर लीजिए प्राणी, जमते कहाँ डरे, दादू रे जे राम समारे, सागर तीरे तीरे। हमारा मन तो ऐसा हीस है, दीठ है कि ये कभी आपका स्मरण करता ही नहीं है, ये आपके भजन में लगता ही नहीं है। ये मतिहीन, हमारी बुद्धि भी ऐसी है कि हमारे अंदर बुद्धि भी नहीं, बुद्धि से भी हीन है। मन में कई विकार भरे पड़े हैं, मन में अच्छे विचार है नहीं,
बुद्धि आपका विचार करती नहीं है, तो हम बुद्धि से भी हीन हैं और मन भी विकारों से भरा है। तो ये हमारा मूर्ख मन कभी समझ ही नहीं रहा है कि ये संसार की माया झूठी है, परमात्मा का नाम ही एक सत्य है, परमात्मा ही सत्य हैं। लेकिन ये मूर्ख मन उस माया को ही चाहता है, आपका भजन नहीं करता है। और इस कारण से ऐसे जाए जरे, इस कारण हमारा ये तन मन इस माया के कारण बिन ही पावक जल मुआ, बिना ही अग्नि लगाए हुए, बिन जल डूबे जाए, बिना अग्नि लगाए हुए, बिना जल के ही डूबा जा रहा विषय वासना रूपी जल में, माया विषय विकार की अग्नि में जल रहा है। ऐसे जाए जरे, इस प्रकार ये जला जा रहा है। और बारंबार 84 लाख योनियां भुगतते भुगतते हर योनि में मरा और जड़ा है। नाम विसार अवर चित्रा के कूड़े काज करे, आपके नाम को तो ये भूल गया। इस कारण से इसके चित्त में और काम और वासनाएं भर गई है और संसार की चिंता करता रहता है। इसलिए कूड़े काज करे, बुरे बुरे कामों में ही, पाप के काम ही करता रहता है। सेवा हरि की मनु न आणे, मूर्ख बहुरी मरे। और हमारे मन में, इस मन में कभी परमात्मा की सेवा भजन सुमरण तो याद आता ही नहीं है। इसलिए मूर्ख मन बार बार, ये मूर्ख प्राणी बार बार जन्मता और मरता आवागमन से नहीं छूट पाता है। नाम संगम कर लीजिए प्राणी, जमते कहाँ डरे। इसलिए आप कृपा कीजिए कि हमारा मन आपके नाम में लग जाए, आपके ज्ञान रूपी त्रिवेणी में, सत्संग रूपी दरिया में ये नाले। जमते कहाँ डरे, फिर तो जम से डर, यमराज से फिर तो किसी बात का डर नहीं लगेगा। दादू रे जे राम समारे सागर तीर तिरे, जो प्राणी भगवान के भजन को, राम नाम को संभाल लेगा, सुमरण कर लेगा, तो इस बहु सागर रूपी संसार से तर जाएगा। पीवते अपने काज समारे, कोई दुष्ट दिन को मारन सोई गए ते मारे। मेरु समान ताप तन व्यापे, से जे ही सोटारे, संतन को सुखदाई माधव बिन पावक फंद जा रे। तुम ते होई सबे विधि समरत, आगम सबे विचारे, संतो बार दुष्ट दुख दीना अंधकूप में डारे। ऐसा है सिर कसम हमारे, तुम जीते खलहारे, दादू सोए से निर्भय प्रेम प्रीति पीव प्यारे। संत सहाय रक्षा बता रहे हैं कि परमात्मा संतों की रक्षा के लिए आगे पीछे खड़ा हो जाता है, संग में ही रहता है, संतों की रक्षा करता है, संतों का प्रतिपालन करता है, योगक्षेम चलाता है और हर घड़ी हर संकट से बचाता है, हर प्रकार के विघ्नों से। पीवते अपने काज संवारे, कोई दुष्ट दिन को मारन सोई गए ते मारे। हे जिज्ञासु जनों, विचार करो कि परमात्मा ही अपने सब कार्य सारने वाला है और परमात्मा के नाम से सब काज संवारे। जो भी काज करना है और उसको अगर संवारना है, जो काम करते हैं, तो वो काज कौन संवारेगा? परमात्मा। हमारे में कोई भी संकट आएगा, कोई भी दुख आएगा, कोई भी परेशानी आएगी, तो परमात्मा ही संवारेंगे, परमात्मा ही रक्षा करेंगे। और जो परमात्मा का नाम लेकर जो भी काज करते हैं, तो वो काज भी मंगलदायक ही होंगे, सुखदायक होंगे, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। इसलिए पीवते अपने काज संवारे, परमात्मा से ही जो भी काम हो, परमात्मा का नाम लेकर करो तो सारे काम संवर जाएंगे। और परमात्मा की कृपा से उसका नाम लेकर हृदय राग की कौशलपुर राजा चौपाई आती ना रामायण में, तो सब काज करो, कोई भी काज करो, परमात्मा को अपने हृदय में धारण करके फिर काम करो, तो तुम्हारे सब काम, हाँ, परवीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग की कौशलपुर राजा। तो परवीसी नगर, अगर जैसे हनुमान जी गए थे, लंका में गए थे, तो राम जी का नाम लेकर ही गए थे और राम जी के नाम से ही उनके सब काज अच्छे हुए थे, मंगलकारी हुए। सीता जी का भी पता लग गया, विभीषण जैसे भगत मिल गए और रावण का अहंकार भी तोड़ के आए, लंका को जलाकर आए। तो इसलिए सब काज संवर जाएंगे।
अर्थात सब अच्छे ही उत्तम काम होंगे। कोई दुष्ट दीन को मारन सोई गए ते मारे। और परमात्मा भी रक्षा करते हैं। अगर कोई दुष्ट संत महापुरुषों को, भक्तों को, गरीब को सताता है, कोई दुष्ट दीन को अगर मारता है तो रक्षा कौन करता है? परमात्मा। सोई गए थे मारे, वो परमात्मा उस दुष्ट को पकड़ करके और उसको मार देते हैं। जब भी तो भगवान अवतार लेकर ही इसीलिए आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं और अधर्म को मिटाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। अत्याचार, पाप इत्यादि जो बहुत बढ़ जाता है तो पुनः धर्म की स्थापना के लिए गो, द्विज, धेनु, ब्राह्मण इत्यादि साधु संत महात्माओं की रक्षा के लिए तो परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। तो सोई गए थे मारे, और वो उस दुष्ट पापियों को पकड़ करके उनको खत्म कर देते हैं। मेरु समान तापतन व्यापे सेजी ही सोटारे, संतन को सुखदाई माधव बिन पावक फंद जा रे। मेरु समान, सुमेरु पर्वत के समान भी यदि भक्तों में कभी कोई कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, कोई संकट आ जाए तो परमात्मा एक क्षण में ही टाल देते हैं, सहज में टाल देते हैं। संतन को सुखदाई माधव बिन पावक फंद जा रे। वो माधव मदन मुरारी जो है वो ऐसा है कि संतों को तो सदा सुख ही प्रदान करता है। बिन पावक फंद जा रे, बिना अग्नि ही फंदा भी जला देते हैं। जैसे हिरण्य का फंदा जलाया था भगवान ने, इस प्रकार भक्तों के फंद को जला देते हैं। भक्तों के जो भी संकट है, उस संकट रूपी फंदे, कर्म रूपी फंदे, उन सब को नष्ट कर देते हैं। तुम ते होई सबे विधि समृत आगम सबे विचारे, संतो बार दुष्ट दुख दीना अंधकूप में डारे। तुम ते होई सबे विधि समर्थ। हे प्रभु आप तो समर्थवान है, समर्थ को नाई दोष गुसाई। परमात्मा को कोई दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा समर्थवान है, शक्तिवान है। आगम सभी विचारे, आगम निगम जितने भी वेद पुराण शास्त्र वो सभी आपका ही विचार करते हैं, आपको ही बताते हैं, आपका ही समर्थन करते हैं। संतो बार दुष्ट दुख दीना, कि संतों को तो आप उबार लेते हो, संतों की रक्षा करते हो, संतों का कल्याण कर देते हो, और दुष्टों को तो दुख देकर संतों की रक्षा करते हो। अंधकूप में डाले, दुष्टों को तो ऐसे अंधग्रह रूपी कूप में डाल देते हैं, या अंधे कुएं में डाल देते हैं, या अंध रूपी अंधकूप अर्थात नरकादि में डाल देते हैं। ऐसा सिर कसम हमारे तुम जीते कलहारे, दादू सोए से निर्भय प्रेम प्रीति पीऊ प्यारे। तो ऐसा परमात्मा हमारा धनी है, मालिक है, और तुम जीते खलारे। हे प्रभु, परमात्मा तो ऐसा समर्थवान है, क्योंकि परमात्मा की तो सब जगह जीत है। वो जो भी करते हैं सब जगह उसकी जीत है। वो कभी परमात्मा कभी हारता ही नहीं, हारता है तो भक्तों से हारता है। बाकी परमात्मा दुष्टों को तो पकड़ के और उनको मार देता है, खत्म कर देता है, उसकी दुष्टता खत्म कर देता है, या तो सुधर जाते हैं या उनको खत्म कर देता है। तुम जीते खल हारे, जो खल है, दुष्ट हैं, वो तो हारेंगे हारेंगे हरि से। दादू सोए से निर्भय प्रेम प्रीति पीऊ प्यारे। तो ऐसे परमात्मा समर्थवान को जान करके और उस परमात्मा से अपना प्रेम जोड़ो, अपना संबंध उस परमात्मा से जोड़ो। ऐसे परमात्मा से प्रेम करके निभाओ, परमात्मा सबकी रक्षा करेगा। प्रेम प्रीति पूर्वक उस प्रिय परमात्मा का भजन करो। दादू जी महाराज को मारने के लिए जाजू बाजू को भेजा था गलता के महंतों ने, लेकिन दादू जी महाराज की रक्षा करने वाले तो राम थे, और वो जाजू बाजू दोनों ही रास्ते में दादू जी महाराज को मारने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अंधे हो गए और कुएं में भी खड्डे में गिर गए। अब जब उन्होंने विचार किया कि हम तो अंधे भी हो गए, खड्डे में भी गिर गए, अब हमें कौन बचाएगा, तब फिर उन्होंने दादू जी से प्रार्थना करी। तो दादू जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करके उनकी आंखें भी खोल दी और कुएं से भी निकाल दिया। फिर वो दोनों दादू जी महाराज के शिष्य बनकर जोटवाड़ा में भजन किया, और जोटवाड़ा में उनकी जाजू बाजू जी की बगीची प्रसिद्ध है।
माया का स्वरूप कहने लगे, काहू तेरा मर्मन जाना रे, सब है दीवाना रे, माया के रस राते माते जगत बुलाना रे। को काहू का कयान माने, भय अयाना रे, माया मोह मुदित मगन खान खाना रे। विषयार सरस पर साँच ठाना रे, आदि अंत जीव जंत किया पयाना रे, दादू सब भूले देख दाना रे। काहू तेरा मर्मन जाना रे। हे प्रभु, आपकी माया के कारण, आपकी माया में हम ऐसे मोहित हो रहे हैं कि हम आपके मर्म को, आपके रहस्य को, आपके भेद को हम जान ही नहीं रहे। आपकी माया हमें इतना उलझा दिया, माया ने इतना फंसा लिया, हमने माया में इतनी राग आसक्ति कर ली कि आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हो। आपका रहस्य हम जान ही नहीं पा रहे हैं। आप सर्वव्यापी है, सर्वगुण समन समर्थवान हैं, लेकिन सब कुछ संपन्न होते हुए भी हम आपकी माया को न माया को समझ रहे हैं, न आपको जान रहे हैं। सब भय दीवाना रे, इसलिए माया को न जानने के कारण और माया में ही माया के भ्रम को न जानकर माया को ही सत्य मान रहे हैं, इसलिए हम उस माया में ही दीवाने हो रहे हैं। माया के रस राते माते जगत बुलाना रे, और माया विषय विकारों के रस में ही, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही हम ऐसे इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं कि हम उस जगत में, उस माया में भूले फिर रहे हैं। आपको तो भूल गए। को काहू का कया न माने, भय अयाना रे, और किसी को कोई समझाओ, शास्त्र संत समझा रहे हैं, गीता भागवत रामायण समझा रही है, लेकिन वो ये अज्ञानी प्राणी है, माया के जो मद में मतवाले हो रहे हैं, ये किसी की बात को नहीं सुनते हैं, न मानते हैं, ऐसे अज्ञानी हो रहे हैं। माया मोह मुदित मगन खान खाना रे, माया के मोह में ऐसे प्रफुल्लित होकर, गदगद होकर उसी माया में फंसे हुए हैं कि उस माया से निकलना नामुमकिन है। खान खाना रे, और उसी विषय वासना के खान को ही खा रहे हैं। विषया रस रस पर सांच ठाना रे, जो विषय है, रस है, विषय माया का रस है, ये सामने प्रकट है। क्षणिक सुख को समझकर, सत्य समझकर, और इन्होंने परमात्मा को तो भुला दिया, जो सच्चा परमात्मा, इस माया को, इस विषय सुख को ही साचा मान लिया है। आदि अंत जीव जंत किया पयाना रे, दादू सब ब्रह्म भूले देख दाना रे। इसलिए आदि से अंत तक जब से ये सृष्टि बनी है, ये जीव जब से जन्म लेकर आया है, तब से प्रत्येक प्राणी मात्र इसी माया में फंसा हुआ है, और माया के मोह में मुदित होकर अपना जीवन पूरा कर लेता है। माया में फंसा हुआ 84 में ही किया पयाना रे, 84 में ही जा रहा है। दादू सब ब्रह्म भूले देख दाना रे। इस प्रकार सभी प्राणी इस ब्रह्म में भूले हुए हैं, इसी भ्रम को नहीं छोड़ रहे हैं और उस परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। तू ही तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तुम्ही पूजा तुम्ही सेवा, तुम्ही पाती तुम्ही देवा, योग गे तू साधन जापम, तुम्ही मेरे आपे आपम। तप तीरथ तू व्रत स्नाना, तुम्ही ज्ञाना तुम्ही ध्याना, वेद वेद तू पाठ पुराना, दादू के तुम पिंड पराणा। तू ही तू गुरुदेव हमारा। हे गुरुदेव, दादू जी महाराज के गुरुदेव ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म स्वरूप यानी ब्रह्म स्वयं ब्रह्म ही दादू जी महाराज के गुरुदेव थे। इसलिए दादू जी महाराज कई जगह ब्रह्म को भी, परमात्मा को भी गुरुदेव के शब्द से ही संबोधन करते हैं, और कहीं जगह ब्रह्म रूप बताते हैं। तो गुरु और ब्रह्म में कोई भेद भी नहीं है, और वैसे भी दादू जी महाराज के गुरु ब्रह्म रूप जो स्वयं परमात्मा है, वही ब्रह्म रूप से ही, और ब्रह्म ही उनके गुरु हैं, सदगुरुदेव हैं। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि तू ही तू गुरुदेव हमारा। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप ही हमारे गुरुदेव हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। मेरे पास जो कुछ है, जो मेरा कहने का है, वो सब आपके नाम का है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भी वस्तु न तो मेरी है, न मैं अपने आप, मैं तो आपका ही स्वरूप हूं, आपका ही अंश हूं, और आप ही मेरे हैं। यानी मेरे पास कहने को कुछ नहीं,
कछु न कावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छाड़ी सब नाम निज लेवे। इसलिए मैं अपने आप को या अपना आपा न जना कर कि हे प्रभु सब आपका ही है। हमारे में कभी ये अहंकार हो भी नहीं। तुम ही पूजा तुम ही सेवा। कभी हम पूजा करते हैं तो हमारे में अहंकार आ जाता है। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं अपने भक्तों के भाव को, जिज्ञासु जनों के भाव को, और जिज्ञासु जनों के मन में कभी कभी सूक्ष्म वासना भी घुस जाती है, कभी कभी सूक्ष्म अहंकार भी घुस जाता है। पूजा कर रहे हैं, पूजा करना अच्छा है, लेकिन पूजा करते समय अहंकार आ जाए कि मैं पूजा कर रहा हूं भगवान की, तो भगवान की पूजा करने का अहंकार आ जाए, वो भी अहंकार है, वो भी पाप है, अपराध है। इसलिए इस सूक्ष्म अपराध को भी, इस सूक्ष्म वासना को भी, ये लोकेशना वितेशना, तो ये जो है वासनाएं होती है, इन वासनाओं को भी मेटो कि हे गुरुदेव हमारे में कभी ये अहंकार न हो जाए कि हम पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करें कि तुम ही पूजा, प्रभु ये जो पूजा कर रहे हैं ना, ये पूजा तुम ही हो, हम करने वाले कुछ नहीं, न हम कर रहे हैं, ये आपकी पूजा और आप ही करवा रहे हो और आपकी ही पूजा हो रही है और आप ही पूजाने वाले, पूजने वाले। तुम ही पूजा तुम ही सेवा, और जो कुछ हमसे हो रहा है वो सब आपकी पूजा है, आपकी सेवा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। तुम ही पाती तुम ही देवा, और जो प्रभु को चाहे पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, और जो भी पूजा पाठ करते हो, तो ये सब देव जो निरंजन देव की मूर्ति इत्यादि होती है, वो प्रभु आप हमारे जो सच्चे गुरुदेव है, आत्मस्वरूप है, तो आपकी अगर पूजा हो गई तो अलग पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि आप ही हमारी पूजा है, आप ही सेवा है। जब आपका नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया, भगवान नारायण को पूज लिया, तो फिर अन्य को पूजने की कोई आवश्यकता ही नहीं, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं कि पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, और कुछ चढ़ाओ। बस आपका नाम ले लिया, उसमें सब आ गया। योग यज्ञ तू साधन जापम, योग करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, न साधन जाप करने की आवश्यकता रहेगी। एक परमात्मा का नाम ले लिया तो तुम ही मेरे आप पे आपम, तुम ही आप ही हो, हमारे हो प्रभु। तब तीर्थ तू व्रस्नाना, फिर तो तपस्या वगैरह, तीर्थ जाना, व्रस्नान करना, ज्ञान ध्यान करना, पाठ पूजन इत्यादि करना, ये सब प्रभु आप ही हो, आपका नाम में सब आ गए। दादू के तुम पिंड प्राणा, इसलिए हे प्रभु इस दादू के तो आप ही, इसमें पिंड शरीर भी आप ही हो, और इसमें जो प्राण शक्ति वो भी आप ही हो। तो जब शरीर ही आप हैं, प्राण भी आप ही हैं, तो फिर करने वाला कौन होगा? और फिर अलग से करने की आवश्यकता ही क्या? जब परमात्मा स्वयं साक्षात्कार हो गया है तो सब कुछ उसी में आ गया, उस एक नाम में सब आ गया, एक नाम की लार सब आ गए। तू ही तू आधार हमारे, सेवक सुतम राम तुम्हारे, माई बाप तू साई मेरा, भक्तिन में सेवक तेरा। मात पिता तू बांधव भाई, तुम्ही मेरे सजन साई, तुम्ही तातंग तुम्ही मातंग तुम्ही जातंग तुम्ही नातंग, कुल कुटुंब तो सपरिवारा, दादू का तू तारणहारा। तू ही तू आधार हमारे, हे प्रभु आपका ही हमारे आसरा है। हम तो आपके सेवक हैं, आपकी संतान हैं, एक राम ही आप हमारे हो। माई बाप तू साई मेरा, माता पिता साये, हम तो आपके भक्तिहीन बिना भक्ति वाले सेवक हैं। माता पिता बंधु भाई सजन मित्र इत्यादि सब कुछ आप ही हो। तात मात, तात कहते हैं जैसे पिता के पिता को तात कहते हैं, पितामह को तात कहते हैं, जैसे दादाजी भी कहते हैं, पिताजी पितामह भी कहते हैं। तो उस प्रकार तात मात, आप माता पिता भी हो, बंधु भाई सज्जन सहाय भी हो, और तात मात हमारे पिता पितामह या दादा दादी जो भी कुछ कहो वो भी हो आप। और तुम्ही जातंग तुम्ही न्यातंग, हमारी जाति भी आप ही हो, और हमारे न्याति जो संबंधी हैं वो भी आप ही हो। कुल कुटुंब तो सब परिवारा, हमारा कुल कुटुंब का जो भी कुछ समझो, हमारा परिवार का समझो। कुल हमारे केशवा सगा तो सृजनहार,
जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर, परिवार तो परमात्मा का ही परिवार, हम उन्हीं की संतान, आपकी संतान, तो आप ही हमारे हो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि दादू का तू तारण हारा, आप ही हमें शरण में रख करके और हमें तार दीजिए, पार उतार दीजिए। नूर नैन भर देखन दीजिए, मीमा रस भर भर पीजिए, अमर धारा वारण पारा, निर्मल सारा तेज तुम्हारा। अजर जरंता मी जरंता तारणंता बहु गुणवंता, जिलमिल साईं ज्योति गुसाईं दादू माई नूर रहाई। नूर नैन भर देखने दीजिए। हे प्रभु, हम विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है, आपका जो सुंदर रूप है, वो हमारे इन नेत्रों से, ज्ञान विचार नेत्र में प्रदान कर दीजिए। अगर इन नेत्रों से नहीं दिखे तो उन नेत्रों से दिखा दीजिए। अमी महारस भर भर पीजिए और आप हमें अमृत के प्याले भर भर कर दो, ताकि हमारा ये मन आपके नाम रूपी अमृत को भर भर पिए। अमृत धारा वारण पारा। और दूसरा भाव ये है कि अगर परमात्मा के दर्शन करना ही चाहते हैं, ऐसी जिज्ञासा है, ऐसा प्रेम है और ऐसी श्रद्धा भावना है, तो अमृत रस यानी अमृत रूपी परमात्मा का नाम है, उस नाम के प्याले को भर भर कर पियो, अमृत को पियो, नाम अमृत को पियो, यानी सुमरन करो, भजन करो, तो अपने आप ही परमात्मा का नूर स्वरूप दिख जाएगा। अमृत धारा वारण पारा, निर्मल सारा तेज तुम्हारा। और उसके लिए अमृत धारा वारण पारा, वो अमृत स्वरूप परमात्मा है, उनकी तो धारा अखंड है, अमृत की धारा, वो तो सदैव अमृत बरसाते ही रहते हैं, उसका कोई वार पार ही नहीं। परमात्मा की गति का क्या वार पार पाएंगे, वो तो सदैव प्रकट है, सर्वव्यापी, सब जगह है। जहां पुकारो प्रेम से वहीं प्रकट हो जाएगा, वहीं दर्शन दे देगा, दर्शनामृत हो जाएगा। निर्मल सारा तेज तुम्हारा। हे प्रभु, आपका तो स्वरूप निर्मल है, सार स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। अजर जनंता अमी जरंता, और जो नहीं पचने वाला उसको भी आप पचा लो, नहीं जरे उसको भी जरा दो आप। अमी जरंता, अमृत झरता ही रहता आपके नाम का। तार अनंता बहु गुणवंता, आपने अनंत जीवों को तारा है, कल्याण किया है। आप में अनेक गुण, बहु गुणवंता, आप तो गुणवान है, गुणातीत है, गुणों के स्वामी हैं। जिलमिल साईं ज्योति गुसाईं, आपका जिलमिल स्वरूप जो जिलमिलाहट करता हुआ आपका ज्योति स्वरूप है परमात्मा का। हे गुसाईं, वो स्वरूप हमारे अंदर प्रकट कीजिए, हमें दिखाइए। दादू माई नूर राई, वो नूर, वो रूप, वो स्वरूप अपने अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही देखो, अंतःकरण में ही भरपूर रूप से वो भरा हुआ है। एन 100 मीठा लागे, ज्योतिष रूपी ठाडा आगे। जिलमिल करना, जर जरना, निजर जरना, तय मन धरना। निज निर्धारम निर्मल सारम, तेज पारम प्राणाधारम। अगे गहना कह कहना, ले लेना तय मिल रहना। निरसन्नूरम सकल भरपूरम, सदा जुरंदा दूसूरन। एन 100 मीठा लागे। हे प्रभु, आप ही में मीठे लगते हो, कारण कि आपका स्वरूप ही ऐसा सुंदर, ऐसा मधुर। अदरम मधुरम, नयनम मधुरम, वसनम मधुरम। परमात्मा मधुर है, मीठा है, उसके नेत्र भी मीठे हैं, उसके वसन भी मीठे हैं, उसका स्वरूप भी मीठा है, उसकी आंखें भी मीठी है, उसके अधर भी मीठे हैं, उसकी मुरली भी मीठी मीठी तान सुनाती है, इसलिए भगवान मीठे हैं। और जब भगवान मीठे हैं तो उस मीठे परमात्मा को कौन छोड़ेगा, सबको ही मीठा लगता है। ज्योति स्वरूपी ठाडा आगे, आप तो ज्योति स्वरूप में हमारे अंदर ही, हमारे सामने ही खड़े हो, कहीं दूर नहीं है। ठाडा आगे, आगे ही खड़े हैं आज्ञा चक्र में, और ज्योति रूप से वो आगे खड़े हुए हैं, यानी सामने ही खड़े हुए हैं। आप देखो तो सही, उस मीठे स्वरूप का दर्शन तो करो। जिलमिल करना, अजर जरना, निजर जरना, तय मन धरना। वो जिलमिलाट करता हुआ ज्योति स्वरूप परमात्मा जो अजर अमर है,
जिसमें इतनी झरना है कि सबको सहन करता, सबका पालन करता है, सबका भरण पोषण कर रहा है वो परमात्मा। निजर झरना और अमृत के झरने झर रहे हैं। अब तो अपनी ही कमी है, अपना मन संसार में जा रहा, उस मन को उठाकर कहां धरना है? तय मन धरना। किस जगह? जहां वो जिलमिलाट करता हो ज्योति स्वरूप परमात्मा, उसी जगह अपने मन को ले जाकर उसी स्वरूप में मिलाना है। निज निर्धारम निर्मल सारम तेज परम प्राणधारम। वो अपना निजी, निज खास परमात्मा निर्धारम, निराधार है, सबको आधार देने वाला स्वयं निराधार है। निर्मल सारम, सब उसके आधार से हैं, वो किसी के आधार पर नहीं है, इसलिए निराधार का। निर्मल, पवित्र है। सारम, सार स्वरूप है। तेज परम प्राण धर्म, वो ज्योति स्वरूप है, अपार वार पार से रहित है, प्राणों को प्राण स्वरूप वो परमात्मा सबका स्वामी है, सबका आधार है, सबका आसरा है। अगय गैणा कह कहना ले लेना तय मिल रहना। अगय गैणा, अगय है यानी जिसको ग्रहण हम नहीं कर सकती हमारी इंद्रियां, उस प्रभु को ग्रहण करना। अकय कहना उस अल्लाह का, और उस जो कहने में नहीं आए उस परमात्मा को वृत्ति द्वारा उस जगह उसका गुणगान करना। अल्लाह लेना, जो लहने में नहीं आए, लेने में नहीं आए, लिखने में नहीं आए, अलेख हैं, अल्लाह है, उस परमात्मा को भी वृत्ति द्वारा ही लिया जाता है, अर्थात स्वीकार किया जाता है, दर्शन किया जाता है। तय मिल रहना, इसलिए अपने मन को उस जगह जाकर मिला दो और वहीं उस मन को रखो। मिलकर रहना, उसी से मिलकर उसी के स्वरूप में ही मिल जाना है। निरसंद नूरन सकल भरपूरम सदा जुरन दादू सूरन। निरसंद वो परमात्मा संधि रहित है, क्योंकि उस परमात्मा के न तो कोई संधि है ना कोई जोड़ है, वो तो सब दिशा में सर्वव्यापी, सब जगह सर्व रूप से और सर्वव्यापी रूप से अखंड एक रस रूप से विराजमान है। तो उसमें कोई संधि हाथ जोड़ तो है नहीं कि हाथ की कोणी होगी, घुटना होगा, पैर होगा, कमर होगी, इस प्रकार तो परमात्मा है नहीं। परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, सब भरपूरम सकल भरपूरम, सब जगह वो व्याप्त है, केवल खोजने की जरूरत है उसको। सदा हजूरन दादू सूरन, तो इसलिए उस परमात्मा की हजूरी बंदगी करो, परमात्मा का नाम लो, स्मरण करो। और दादू सूरन, सूरवीर वही हैं जो परमात्मा के नाम में लग जाए, उनकी हजूरी में लग जाए। और भक्ति का मार्ग भी ये सही है, ये कायरों का मार्ग नहीं है, सूरवीरों का मार्ग है, जो इस भक्ति क्षेत्र में उतर सके और भक्ति कर सके। तो काएं की परवाह हमारे, राते माते नाम तुम्हारे, झिलमिल झिलमिल तेज तुम्हारा, प्रकट खेले प्राण हमारा। नूर तुम्हारा नैनो माई, तन मन लागा छूटे नाई, सुखा सागर वार न पारा, अमे मारस पीवन हारा। प्रेम मगन मतवाला, माता रंग तुम्हारे दादू राता। तो काएं की परवाह हमारे, यहां भक्तों की निर्लेपता बता रहे हैं कि जो भगत जीवन मुक्त श्रेणी के हो गए, परमात्मा में अनुरक्त हो गए, परमात्मा के प्रेम में दीवाने हो गए, उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं होती है। चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वह शहंशाहों का शहंशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सम्राटों का सम्राट है और राजाओं का राजा है। उन्हें किसी भी संसारिक प्राणी की कोई जरूरत नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई काम नहीं। राते माते नाम तुम्हारे, जो परमात्मा के नाम में मतवाले हो गए, रतमत हो गए, तो उनको परमात्मा ही प्रिय लगता है। झिलमिल झिलमिल तेज तुम्हारा, हे प्रभु। अब जब हम आपके नूर स्वरूप झिलमिलाट करते हुए तेज स्वरूप को देखते हैं, तो हमें और किसकी परवाह होगी। प्रगट खेले प्राण हमारा, प्रगट होकर आपसे ही, आपके सामने और आपके स्वरूप के साथ आनंद पूर्वक हमारे प्राण आप में मिलकर खेलते हैं। नूर तुम्हारा नैनो माई, और हमारे नेत्रों में भी, हमारे ज्ञान विचार नेत्रों में भी, और इन नेत्रों में, चरम नेत्रों में भी आपका ही स्वरूप है, आपका ही रूप है, आपका ही रूप समाया हुआ है। तन मन लागा छूटे नहीं, तन में मन में, तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे।
तो हमारे तन ही राम मन ही राम, राम हृदय रम राकले, मनसा राम सकल परिपूर्ण, सहज सदा रस चाकले। तो हमारा तन मन उस रस में लगा हुआ है, उससे कभी छूटता ही नहीं, कहीं दूर जाता ही नहीं। सुखा सागर वार न पारा, तो ऐसे सुख के सागर, सुख के समुद्र जो परमात्मा का तो वार पार नहीं, लेकिन उस सुख के समुद्र में जब हमने डुबकी लगा ली, उसमें मिल गए और उस अमीर महारस का पान कर लिया, तो हम उस प्रेम के प्याले को पीकर उसमें ऐसे मतवाले हो गए, मगन हो गए, उसमें ऐसे निमग्न हो गए कि अब तो तुम्हारे रंग में रंग गए, हेली मारी रंग में रंग जाए, रंग में रंग मिल जाए, अर्थात उस परमात्मा के रंग में रंग मिल जाना। अपने तन मन को उसके रंग में रंग लो, हरि के रंग में। जब भी दादू जी महाराज कहते हैं कि रंग लागो रे राम को, सो रंग कदे न जाए रे, हरि रंग हरि रस, हरि रंग मेरो मन रंग्यो और न रंग सुआई रे, और अन्य रंग प्रिय लगता ही नहीं परमात्मा के रंग के अलावा। ऐसा अमूल्य रंग है वो भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, साधना का रंग। आगे पांचवी राग अडाना कह रहे हैं, समर्थ गुरु की महिमा बता रहे हैं। भाई रे ऐसा सदगुरु कहिए, भक्ति मुक्ति फल लइए, अविचल अमर अविनाशी अट सिद्धि नवनिधि दासी। ऐसा सदगुरु राया, चार पदार्थ पाया, हमें महारस माता अमर भय पदाता, सदगुरु त्रिभुवन तारे दादू पार उतारे। भाई रे ऐसा सदगुरु कहिए। दादू जी महाराज समर्थ गुरु की महिमा बता रहे हैं कि सदगुरु किसको कहते हैं और सदगुरु क्या कहते हैं, दोनों अर्थ निकलते हैं। सदगुरु ऐसा कहिए, सदगुरु क्या कहते हैं, ऐसी बात बताते हैं, ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा ज्ञान कहते हैं। और सदगुरु किसको कहते हैं, जिनमें ऐसे लक्षण हो वो सदगुरु है। कौन से हैं कि भक्ति मुक्ति फल लइए, सदगुरु की शरण हो जाए, सदगुरु के शरण में जाकर और उनके चरणों में अपना अहंकार रूपी मस्तक अगर रख दें तो सदगुरु कृपा करके हमें भक्ति मुक्ति रूपी फल प्रदान कर देते हैं। भक्ति रूपी पुष्प और मुक्ति रूपी फल प्रदान कर देते हैं। अविचल अमर अविनाशी, और वो परमात्मा स्वरूप जो सदगुरुदेव हैं वो अविचल है, अमर है, अविनाशी है। क्योंकि परमात्मा का गुण है, विशेषण है, वो अविचल है, चलायमान नहीं होता। सदगुरु का भी मन चलायमान नहीं होता है। सदगुरु भी उस परमात्मा से मिलकर अजर अमर हो जाते हैं, उस अविनाश से मिलकर वे उसी का स्वरूप बन जाते हैं। अठ सिद्धि नवनिधि दासी, उन सदगुरु के चरणों में तो रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ आगे खड़ी सुंदर कहत ताकि सभी गुलाम हैं। और चंद सूर सिजदा करे, नाम अल्लाह का ले दादू जमी आसमान सब उन पाँवों सिर दे। तो चंद्रमा सूर्य इत्यादि सब उनके चरणों में पाँव देते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो आठ सिद्धि नवनिधि तो उनकी दासियां हैं। दादू चेरी संत की, ये माया तो संतों की दासी बनकर रहती है। ऐसा सदगुरु राया, ऐसे सदगुरु होते हैं जो चार पदार्थ पाया, जिन सदगुरुओं के सत्संग से, उनके सत्संग में, उनके संग में बैठने से चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पदार्थ प्रदान कर देते हैं जीवों को। अमी मारस माता, और स्वयं उस अमृत रस का पान करके उसमें मतवाले रहते हैं और अमर अभय पद को प्राप्त करते हैं। तो उनके संग में जाने वाले को सदगुरु दाता जीव का शरण शीश करने, और उनके संग में जाने पर वो सत्संग में हमारे तन मन को संवार करके और पार उतारे, पलक में दर्शन का दाता वो पार उतार देता है, चार पदार्थ दे देता है, पार उतार देता है, अमर अभय पद प्रदान कर देता है कि अब तू मरेगा ही नहीं। जब सुखदेव ने परीक्षित को 7 दिन भागवत सुनाई तो 7 दिन में ही परीक्षित का कल्याण कर दिया कि बोल राजन अब तू मरेगा। बोले कि महाराज अब मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरता, संसार मरता, अब मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अजर शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विवर्जितोसी, यानी मैं तो शुद्ध हूं, अजर अमर हूं, वो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म स्वरूप हूं। जब ब्रह्म स्वरूप हूं तो ब्रह्म तो न तो मरता न जन्मता है, उसका न अवतार होता न जन्मता, वो तो एक रस है। भक्तों के भाव से वो चाहे कुछ भी अवतार ले ले, प्रकट हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन वो
जन्म मरण से रहित है, रहे नियारा सब करे कांव लिप्त न होए, सब कुछ करते हुए भी वो अलग है, निर्लेप है। वो न तो जन्मता न मरता, जामे मरे सो जीव रमता राम न होए। जन्मने मरने वाला तो जीव होता है, परमात्मा तो अजर अमर है। वो रमता राम जन्मता मरता थोड़ी है, वो तो अजर अमर है। और वो आता है तो भी वो अपनी शक्ति से प्रकट होता है, वो किसी माता के घर में जन्म नहीं लेता, केवल वो प्रकट होता है। लोगों को भासता है कि भाई वो उन्होंने माता देवकी के जन्म लिया, लेकिन जन्म नहीं लिया उन्होंने। भये प्रकट गोपाला, भये प्रकट कहा उन्होंने, दीन दयाला, तो वो प्रकट हुए हैं, वो जन्म नहीं लिया। अवतार लेते हैं, अवतार भी जो आते हैं तो वो जन्म नहीं लेते। तो इसलिए परमात्मा अजर अमर है। और सदगुरु भी ऐसे अमर अभय पद को प्रदान कर देने वाले हैं। सदगुरु त्रिभुवन तारे, दादू पार उतारे। इसलिए सदगुरु तीनों लोकों में, 3 लोक 14 भुवन के जीवों को तारने वाले हैं। दादू पार उतारे, इसलिए हे प्रभु हमें भी पार उतार दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं गुरु से। अब गुरु के जब शरण होते हैं तो शरण होने पर गुरु की आज्ञा मानकर, गुरु आज्ञा में गुरुमुखी बनकर चलना होता है। और जब गुरु कसौटी में लेते हैं, परीक्षा करते हैं, तो उस कसौटी से भी पार हो जाए, वही पार होता है। सुनार सोने को सोना अग्नि दये 10-12, तभी प्राण पतिजे। सुनार सोने को 10 बार अग्नि में तपाता, जब जाके सोना शुद्ध होता। ऐसे ही हमारा मन, तन मन कब शुद्ध होगा कि इसको कसौटी में कसा जाएगा। तो गुरुदेव कसौटी में कसते हैं, हर प्रकार से परीक्षा लेते हैं, हर प्रकार के प्रलोभन देते हैं, माया दिखाते हैं, सब कुछ वैभव, धन संपत्ति, सब कुछ पद प्रतिष्ठा दिखाते हैं। लेकिन अगर शिष्य उस माया में, पद प्रतिष्ठा में नहीं फंसे तो फिर वो उसको अमर अभय पद प्रदान कर देते हैं। भाई रे भाने गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक उसकेरा, कंचन कर ले काया, गड़गड़ गाट ने पाया। मुख दर्पण माय दिखावे, पीव प्रगटान मिलावे, सदगुरु साचा दोवे तो गौर न मेला होवे। तन मन पेर संवारे, दादू कर गए तारे। भाई रे भाने गड़े गुरु मेरा, गुरुदेव ऐसे समर्थवान होते हैं। तो जिज्ञासु जनों को उपदेश कर रहे हैं कि जब कसौटी में कसते हैं तो वो समर्थ गुरु हर प्रकार से साम दाम दंड भेद नीति, हर प्रकार की नीति अपनाते हैं। ऊपर बड़ा कठोर लेकिन भीतर बड़ा कोमल होता है। सदगुरु ऊपर से कठोर वचन कहेंगे, ऐसे ऐसे शब्द बाण मारेंगे, लेकिन अगर शिष्य धैर्यवान होगा, सहन करने वाला होगा, और गुरु के शब्दों को अगर सहन करके और उनके शब्दों को, कड़वे शब्दों को भी स्वीकार कर ले और मान ले, उसके अनुसार गुरु कहे वैसे ही करने लग जाए, तो गुरु उनको